एक लड़का जो इलाहाबाद में रहता था, उसका नाम अमन था और उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। और ये घटना लगभग 3 साल पहले की है, जब अमन पढ़ाई करने के लिए चेन्नई आया था। अमन एसएससी की तैयारी कर रहा था। वह चेन्नई के कुटुंबा कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था और अमन की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। अब चूंकि अमन नया नया चेन्नई में आया था, तो वहाँ का माहौल देखकर खुश हो गया। छोटे शहर में रहने के कारण वो अपने जीवन में बहुत कुछ नई नई चीज़ें देख रहा था। अमन एक दिन किताबों की दुकान पर जाता है। अमन को एक किताब लेनी थी। उसी समय उसी दुकान पर एक बहुत खूबसूरत लड़की आई। अमन ने उसको देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो भगवान ने उसे बहुत ही अच्छे से तराशा हो। वो लड़की अपनी किताब लेने में व्यस्त हो गई। उसी समय अमन के दोस्त का फ़ोन आ जाता है। वो दोस्त अमन से पूछ रहा था कि कौन से लेखक की किताब लेनी चाहिए। इस पर अमन अपने दोस्त को किताब लेने की सलाह देने लगता है और ये सारी बातें वो लड़की भी सुन लेती है। फिर वो लड़की अमन के पास आती है और अमन से कहती है कि मेरी भी किताब लेने में मदद कर दो। किस लेखक की किताब मुझे लेनी चाहिए। इस पर अमन ने उस लड़की की सहायता की और अमन और वो लड़की दोनों किताब की दुकान से बाहर आ गए। अमन ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताया और उस लड़की ने अपना नाम फरजाना बताया। फरजाना बिहार से थी और वो भी चेन्नई इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आई थी। बातों बातों में फरजाना ने अमन को अपने घर परिवार के बारे में बताया। अमन इलाहाबाद का था और फरजाना बिहार की थी। दोनों पड़ोसी निकले। इस पर अमन और फरजाना में दोस्ती हो गई। उसी बीच अमन ने फरजाना का नंबर भी मांग लिया। फरजाना ने अपना नंबर अमन को दे दिया। अब फरजाना ने घर पहुंचकर अमन को मैसेज किया। अमन ने कहा, घर पहुंच गई? वो बोली, हाँ। तो फरजाना बोली, तुम वहीं पर रहते हो क्या? अमन ने कहा, मैं उसी दुकान के पास रहता हूँ जहां आपने किताब खरीदी। फरजाना बोली, ठीक है, कल मिलूंगी मैं तुमसे। ओके। अमन ने भी ओके बोल दिया। अब अमन तो बहुत खुश हो रहा था कि कितने दिनों के बाद तो मेरी सेटिंग हुई है। अब अमन तो कल होने का इंतज़ार कर रहा था। अब दूसरे दिन फरजाना अमन से मिली तो थोड़ी देर बातचीत की। फिर फरजाना घर चली गई। करीब 3 दिन के बाद फरजाना ने एक मैसेज किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे रूम में आ जाऊं? ये सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और बोल दिया, हाँ आ जाओ। अब अमन ने सोचा, ये तो खुद रूम में आने के लिए मचल रही है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उसे बुलाने की। अब फरजाना शाम को 5 बजे मेरे रूम पर आ गई। अमन और फरजाना दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई करते करते रात के 10 बज जाते हैं। अमन फरजाना को रात का खाना खिलाता है। फरजाना अब घर जाने को बोलती है तो अमन उसे मना कर देता है कि इतनी रात हो गई है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम सुबह चली जाना। इस पर फरजाना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती है और वह सुबह जाने के लिए राज़ी हो जाती है। अब अमन फरजाना को बेड पर सुला देता है और खुद नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाता है। जब रात में अमन को ठंड लगती है तो वो फरजाना के कंबल में घुस जाता है। अमन फरजाना के साथ लेटता है। इस पर फरजाना जग जाती है। फिर अमन फरजाना को वो सब करने के लिए राज़ी कर लेता है जो अमन फरजाना के साथ करना चाहता था। फिर दोनों खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद सुबह होते ही वो लड़की अपने घर चली जाती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हर रोज़ नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।